Day 11 of solving Python MCQ. So today is our question is a equals to 0, a equals to not a, print a. So यहाँ पे पूछा है, जैसे a को 0 लिया है, फिर a को नॉट a लिया है और फिर a को प्रिंट कराया है। तो पूछा है कि ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा या एरर आएगी या फिर नन आएगी। ठीक है, सो इसका आंसर होगा यहाँ पे, चलिए प्रैक्टिकल करते देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा। a इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इंडेंटेशन का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर बार। नॉट ए, प्रिंट ए। तो यहाँ पे आंसर आया है फॉल्स, और अब हम देखेंगे कि ये फॉल्स क्यों आया है यहाँ पे आंसर। ठीक है, सो आप ध्यान से सुनिए। जो हमने डे 10 में बताया है कि जो ट्रू होता है वो एज अ 1 कंसिडर किया जाता है, जो फॉल्स होता है वो एज अ 0 कंसिडर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे 0 मीन्स फॉल्स है। यहाँ पे देखिए आउटपुट स्क्रीन में, प्रोग्राम स्क्रीन में फॉल्स है। ठीक है, 0 मीन्स फॉल्स है। फिर नॉट ए लिखा है। ठीक है, तो जो ये वाला जो जितना पार्ट है वो पहले सॉल्व होगा। ठीक है, नॉट मतलब आपने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पढ़ा होगा। ठीक है, नॉट का मीन्स क्या होता है, अगर कभी नॉट लिखा है तो अगर 0 होगा तो नॉट क्या करेगा, उसे 1 में कन्वर्ट कर देगा, और अगर 1 होगा तो उसे 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप सम आपके लिए मैंने बताया ट्रू को 1 लेते हैं, फॉल्स को 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली कंडीशन सॉल्व होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से होगा, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ए इक्वल्स टू नॉट 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 था, नॉट गेट है, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मीन्स ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। सो ये कुछ इस टाइप से हो गया। ठीक है, ए नॉट 1, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया इतने पार्ट ने। फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ये वाला होगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा ये होगा। फिर जो ये 1 हो गया अपना ट्रू, नॉट है फिर से, तो इसको फिर से इसने 0 में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 में कन्वर्ट कर दिया। फिर अब यहाँ पे 0 आया, फिर प्रिंट ए ने प्रिंट किया 0 को, और 0 फॉल्स एज अ कंसिडर किया जाता है। सो इसलिए हमारा जो आंसर था वो फॉल्स आया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम इसके पार्ट करते। ठीक है, एक एक पार्ट लेते हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉल्स है। ठीक है, इसको सबसे पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं आपके लिए। प्रिंट है। ठीक है, इनको कमेंट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले इतने पार्ट को प्रिंट करते हैं। देखा आपने, 0 आया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आया 0, 0 था। ठीक है, फिर हम लेते हैं ए इज इक्वल्स टू नॉट ए लेते हैं। ओके, फिर हम प्रिंट कराते हैं इसको यहाँ पे। ए को प्रिंट कराते हैं। अब देखिएगा आंसर ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हुआ, यहाँ पे फॉल्स था, हमने देखा। फिर 0 यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, आपको मैंने बताया था नॉट 1। ओके, सो ये ट्रू हो गया। फिर हमको दिया है फिर से नॉट लेना है यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू नॉट नॉट ए। ओके, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ए नॉट ए। ओके, हमने ए 2 बार लिया है, सो हमें इसको एक ही बार लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रू हो गया था ना, इसलिए ये ट्रू को ही कंसीडर करेगा यहाँ पे। अब देखिए अब फॉल्स आया। ठीक है, कुछ इस टाइप से है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर आया था अपना
ट्रू आया था, ठीक है। और अगर आप फिर से नॉट नॉट ए अगर लिख दोगे तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रू हो चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिर से नॉट नॉट ए लिख देंगे, कुछ इस टाइप से अगर फिर से लिख देंगे, तो जो यहाँ पे ट्रू था, ठीक है, तो ये तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा ना दोस्तों। अगर आप लिखोगे इसको, ये नॉट होगा, फिर ये फॉल्स होगा, जो देखो नॉट लिखोगे और ट्रू लिखोगे, ठीक है, तो ये तो फॉल्स में कन्वर्ट कर ही देगा नहीं से, ये फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर से नॉट लिखा है आपने, तो ये तो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसलिए यही क्वेश्चन था, इसको हमने पार्ट में कन्वर्ट किया। अगर आप इसको इस टाइप में अगर लिखोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर आएगा आपको फॉल्स। ओके, ये क्वेश्चन था, इसको हमने पार्ट में कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमने जो ए वाला पार्ट था, ये वाला, इसे प्रिंट कराया, ये फॉल्स था। फिर हमने इसको लिया है, ये ट्रू है, फॉल्स को कन्वर्ट कर दिया नॉट गेट ने ट्रू में। और फिर से हमने ये जो नॉट वाला पार्ट था और जो इसका आउटपुट आया था ट्रू, उसे फिर से हमने नॉट गेट में कन्वर्ट किया। मतलब जो फॉल्स आया था उसको, मतलब जो ट्रू जो ये आया था यहाँ से, उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और फिर प्रिंट हो गया ए में। यही था दोस्तों इसका कंसेप्ट। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, तो आप फिर से इसको देख सकते हो अच्छे से, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सा ही प्रॉब्लम है ये।